हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है, क्यों? तो यहाँ पर सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। और पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी हमें n का मान यहाँ ज्ञात करना है और ये देखना है कि -150 जो है ये इस AP यानी समांतर श्रेणी का एक पद होगा, और अगर है तो क्यों है, मतलब उसका कारण भी हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस AP को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे AP को हम लिख लेते हैं, यानी समांतर श्रेणी को हम लिखेंगे पहले। यहाँ पे है 11, 8 और 5 और 2। ये एक समांतर श्रेणी दी गई है और यहाँ पर इसका एक पद ये पूछ रहा है कि क्या इसका एक पद जो है इस AP का एक पद -150 होगा, और है तो क्यों? तो चलिए हम यहाँ पर प्रथम पद यानी A का मान 11 कर लेते हैं। प्रथम पद 11 ही तो होगा। अब यहाँ पर हम D यानी सार्वधांतर निकालेंगे, और सार्वधांतर जब निकालेंगे तो A2 में से हम A1 माइनस करते हैं। A2 का मान 8 है, 8 में से हम माइनस करेंगे 11, और 11 जब माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3। D का मान कितना आ गया है? D का मान माइनस में 3 आ गया है। ये जो दिया गया है ये -150, ये nवां पद है, यानी an का मान कितना है? माइनस में 150 है। हम यहाँ पर n ज्ञात करेंगे। अगर n का मान कोई धनात्मक संख्या आ गई या ऋणात्मक संख्या नहीं आई तो ये AP का एक पद होगा, या ऋणात्मक पूर्णांक अगर कोई नहीं आया तो ये AP का एक पद होगा। अगर ऋणात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या बटे में, मतलब बटे में कोई संख्या आ गई तो इसका एक पद ये नहीं होगा -150। तो हमें n का मान यहाँ पे निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, an बराबर में हम -150 रख लेते हैं। माइनस में 150, an का जो फार्मूला है a प्लस n-1 और इंटू डी होता है, बराबर में -150 रखेंगे। अब यहाँ पे a का मान 11 है और n हमें ज्ञात करना है, और d का मान -3 है। बराबर में -150 है, 11 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 और गुणे में -3 हो जाएगा। ये -150 है, 11 जब इधर आएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर n-1 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस में 100, कितना आ जाएगा, माइनस में 161 हो जाएगा। 3 को इधर लाएंगे तो ये बटे में -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो n-1 बराबर कितना आ गया, 61/3। तो जब n को हम 1 को पक्षांतर करेंगे तो 161 और बटे में 3, ये माइनस से इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। इसको बटे 1 कर लेंगे और 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 3 आएगा तो यहाँ 161 ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। यानी n का जो मान आया, n का जो मान आया कितना आया, 164 और बटे में हो जाएगा 3। तो n का जो ये मान आया है, ये जो है पदों की संख्या ऐसे हो ही नहीं सकती है। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, और दशमलव में पदों की संख्या नहीं होती है। यानी कोई ऋणात्मक पूर्णांक अगर है तो वो पदों की संख्या नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर
यहाँ पर इस तरीके से अब हम लिखेंगे, चूंकि चूंकि n का मान जो आया है 164 और बटे में आ गया है 3, लेकिन लेकिन क्या लेकिन हमें क्या लिखना है, लेकिन n जो है धन पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। n जो है धन पूर्णांक होना चाहिए। अतः जो है हमारी धारणा गलत थी। अतः अतः हम लिखेंगे हमारी हमारी धारणा गलत थी। गलत इसलिए थी क्योंकि n का जो मान निकाला गया है वो an बराबर -150 रख के निकाला गया है। इसका मतलब n का मान हो ही नहीं सकता। ये जो आया है यहाँ पे 164/3, ये n का मान नहीं हो सकता है, वही लिखा गया था। हमारी धारणा गलत थी। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसलिए 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 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए -150 दी गई समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। बस यही हमें लिखना है कि इसलिए -150 दी गई समांतर श्रेणी, एपी का मतलब हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो समांतर श्रेणी ही तो लिखेंगे, या यहाँ पर एपी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एपी लिख लेना। यहाँ पर दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। बस यही हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है 73। तो यहाँ पर हमें 31वां पद ज्ञात करना है। यहाँ दिया गया है 11वां पद, 11वां जो पद है ये दिया गया है कितना, 38 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 11वें पद को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a+10d बराबर में 38, ये बन जाएगा समीकरण 1 हमारा। हमें ज्ञात करना है, पहले देख लीजिए, हमें 31वां पद ज्ञात करना है और 31वें पद के लिए a और d का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। a+30d यहाँ हो जाएगा, यानी यही तो हमें ज्ञात करना है। तो a और d का मान हम ज्ञात करेंगे पहले यहाँ से, और आगे देखिए 16वां पद, तो 16वां पद जो है a16 ये दिया गया है 73, तो इसको हम लिख सकते हैं a+15d और बराबर में क्या हो जाएगा 73, ये हो जाएगा समीकरण 2। अगर हम समीकरण 2 में से एक को माइनस कर दें तो a में से एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 माइनस होगा 5d आ जाएगा, 73 में से 38 घटाएंगे और 73 में से जब 38 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 73 में से 38 घटाने पर यहाँ बचेगा 35। क्या बचेगा, 35। तो d बराबर में हो जाएगा 35 और बटे में हो जाएगा 5, 5 से 35 कैंसिल हो गया 7 बार में, यानी d का जो मान आया है कितना आ गया है 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर और 1 में जब रखेंगे तो यहाँ पर a+10d है तो 10 गुणे हमें 7 लिखना है, बराबर में क्या है 38, तो ये हो जाएगा a प्लस हो जाएगा 70 और यहाँ पर हो जाएगा 38। 70 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 38 और माइनस में हो जाएगा 70, तो a का मान आ जाएगा -32। a का मान कितना आ गया है -32। हमें 31वां पद ज्ञात करना है और 31वें पद को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 31वां पद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 31वां पद को हम लिखेंगे a+30d और a का मान कितना है, a का मान आ गया है 32
और प्लस में 30 गुणे में हम लिखेंगे डी का मान कितना आया है 7। तो यहाँ पे माइनस में 32 है और यहाँ पे आ जाएगा 210। 210 में से अगर हम 32 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 178 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 31वां पद। 31वां पद कितना आ गया 178 आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक एपी, क्या इसमें दिया गया है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें जो तीसरा पद है तो सबसे पहले हम ए और डी का मान निकालेंगे, उसके बाद 29वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पद क्या है 12 और अंतिम पद कितना है 106। तीसरा पद क्या है 12 और अंतिम पद क्या है 106। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग ये लगाना है कि तीसरा पद तो हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। तीसरे पद को तो A3 दिया गया है, कितना दिया गया है 12। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस क्या लिख सकते हैं 2D, क्या लिख सकते हैं 2D, और ये बराबर में 12। एक समीकरण तो बन गया यहाँ पे। अंतिम पद 150 है तो ये कौन सा पद है, यहाँ हमें समझना है। अंतिम पद जो है 150 है तो ये कौन सा पद होगा। जैसे तीसरा पद 12 है तो ये कौन सा पद होगा। तो देखिए यहाँ पर एपी में कुल टोटल कितने पद हैं 50। तो ये जब अंतिम पद होगा तो इसका मतलब ये 50वां पद होगा। 106 जो है ये 50वां पद होगा। ये कितना हो जाएगा 106। इसको हम a प्लस 49D लिख सकते हैं और बराबर में 106। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को माइनस कर दें तो a में से a माइनस होगा, कुछ नहीं बचेगा। 49 में से 2 माइनस हुआ, ये 47D आ गया। 106 में से 12 माइनस हुआ, 106 में से 12 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 94। यानी डी का मान कितना आ जाएगा 94 और बटे में हो जाएगा 47। 47 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे डी बराबर 2 समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 में जब रखेंगे डी का मान तो a प्लस 2D है यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 12। यहाँ a प्लस 4 आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी a का मान आ जाएगा 8। a का मान कितना आ गया 8। हमें ज्ञात करना है, देखिए हमें ज्ञात करना है 29वां पद। तो 29वें पद को हम क्या करेंगे, 29वां पद जो होता है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 28D। a प्लस 28D, a का मान आया है 8 और 28 और d का मान आया है 2। तो 8 होगा, ये 28 दुना हो जाएगा 2 अठे 16 और 2 दूनी 4 1 5 56 और 8 हो जाएगा 64। यानी 29वां पद कितना आ जाएगा, 29वां पद आ जाएगा 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब तीसरा पद क्या है 4 है और 9वां पद क्या है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे तीसरा पद जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर जो है इसमें तीसरा पद यानी A3 दिया गया है, कितना A3। तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तो तीसरा पद 4 है यानी A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस लिख सकते हैं 2D और ये हो जाएगा 4, समीकरण 1 बन गया। और 9वां पद देखिए, 9वां पद जो है 9वां पद -8 होगा तो इसको हम लिखेंगे यानी A9 ये हो जाएगा -8। तो यहाँ पर a प्लस 8D लिखेंगे
और बराबर में -8, ये समीकरण हमारा बन गया, समीकरण 2 बन गया। क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण हम लिखेंगे समीकरण 2 में -1 कर लेंगे, तो a में से माइनस हुआ कट गया, 8 में से 2 माइनस हुआ तो क्या आ गया 6d, और -8 ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस में 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में 14 आ जाएगा। 14 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि -8 में से माइनस किया गया है -4, ये 12 होगा। क्या होगा, ये माइनस में 12 होगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 12 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2, यानी d का जो मान आया है, d का जो मान आया है यहाँ पर लिखते हैं, d का मान कितना आ गया है, माइनस में 2 आ गया है। अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, और जब 1 में रखेंगे तो a प्लस हो जाएगा 2 गुणे माइनस में 2 और बराबर में 4, तो यहाँ पर a माइनस में 4 आ जाएगा और बराबर में 4 है, तो a बराबर हो जाएगा 4, ये उधर जाएगा +4 हो जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। a का मान कितना आ गया है, 8 आ गया है। अब देखिए हमें क्या करना था, हमें ये ज्ञात करना था कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इसका nवां पद है, यहाँ पर हम मान लेंगे, हम क्या लिखेंगे, माना AP का nवां पद शून्य होगा, इसको मान लिया गया nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। और जब शून्य होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं an बराबर 0, an का फार्मूला होगा a प्लस n-1 और इंटू d बराबर 0 रख देंगे, यानी 0। a का मान आ गया है 8 और n का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से, d का मान आया है -2 बराबर 0। जब 8 को उधर ले जाएंगे तो n-1 और यहाँ पर क्या होगा, -2, ये हो जाएगा माइनस में 8, तो n-1 और यहाँ पर ये हो जाएगा -8 और बटे में -2, माइनस माइनस कट गया, 2 से ये 4 बार में कट गया, 2 से ये 4 बार में कट गया, तो n-1 बराबर 4, तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 4, 1 आएगा इधर जुड़ जाएगा 1, यानी n का मान आ गया है 5। n का मान कितना आ गया है, 5। तो समांतर श्रेणी का, अतः हम लिखेंगे, अतः AP का पांचवा पद, क्या, पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद शून्य होगा। बस हमें यही लिखना था यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है, यही करना था हमें। तो इस AP का पांचवा पद शून्य होगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि यदि तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 - 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर केवल हमें d का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें ये कहा गया है, कि जो यहाँ पे 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ऐसे तो लिख सकते हैं मतलब ये 17वां पद है, ये बराबर होगा 10वें पद से 7 अधिक, ऐसे लिखना है। 17वें पद को हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 16d लिख सकते हैं, और 10वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 9d लिख सकते हैं, और प्लस में क्या है 7। अब हम a और 9d को पक्षांतर कर लेंगे इस साइड में, तो a प्लस क्या है 16d, और a को जब इधर लाएंगे तो -a, और ये भी हो जाएगा
9D। यहाँ पे क्या बचेगा 7, माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7D आएगा, 7D बराबर 7, तो D बराबर हो जाएगा 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, D का मान आ गया 8। यही तो सार्वधांतर है, D ही तो सार्वधांतर है और हमें सार्वधांतर ही तो ज्ञात करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सार्वधांतर ही तो ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या ज्ञात करना है? सार्वधांतर। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सार्वधांतर जो है हमारा, ऐसे लिख लेंगे सार्वधांतर, सार्वधांतर यानी डी जो है कितना आ गया है? 1 आ गया है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा।